हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप। तो ये जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस पे मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और वाकई में अगर आप इन वीडियो को फॉलो करोगे तो हमारी तरह कंसेप्ट में किंग बन सकते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो हमारी बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इसमें आप गणित के सभी कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं, या आपने पढ़ा ही नहीं है तो यहां से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियो को डेली फॉलो करें, क्योंकि 10-12 मिनट की एक वीडियो में मैं आपको किसी भी चैप्टर का एक कंसेप्ट सिखा देता हूं और उस पर सवाल जितनी वैरायटी बन सकते हैं वो भी बता देता हूं। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम प्रॉफिट लॉस का एक रिपीटेड टाइप पढ़ेंगे जो पेपर में बार बार आता है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, चलेगा। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि इतने आर्टिकल को इतने रुपए में बेचने पर इतना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो कितने आर्टिकल को कितने रुपए में बेचें कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो। अक्सर आपने देखा होगा, नहीं समझ में आया ये लैंग्वेज आपने देखी है कि 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी। समझ में आया। तो हमारे पास इस टाइप के सवालों को करने का बेहतरीन शॉर्टकट है। कोई भी सवाल आप उड़ा सकते हो। देखिएगा, 3 चीजें होंगी, एक होगा वस्तु, एक होगा रुपया और एक होगा मेरे दोस्तों परसेंटेज। तो जैसे मैं आपको बताऊं वैसे ही लिखना है। बेसिक है, एक आर्टिकल के प्राइस को आपको बराबर करना है, बट वो आपको सोचना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है। 96 आर्टिकल को, कितने आर्टिकल को, 96 आर्टिकल को ऊपर लिखना है। कितने रुपए में बेचा, 144 रुपए में बेचा। 144 रुपए को आपको नीचे रखना है, 144 रुपए को। कितना लॉस हुआ, 35%। लॉस मतलब नेगेटिव। 100% पे 35% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 माइनस 35, 65% में बिका। किसके बराबर होना चाहिए, बोला कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, कितनी वस्तु, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। कितना कमाने में, 108 रुपए में, 108 रुपए कमाने हेतु। ठीक है भाई, 17% का प्रॉफिट, 17% का प्रॉफिट चाहिए। 100% पे 17% का प्रॉफिट कमाना है तो 100 प्लस 17, 117% में आप बेचोगे। ठीक है, कितनी वस्तु बेचनी है, 108 रुपए में बेचनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दिस शुड भी इक्वल, इसको बराबर कर देना है। बस यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। 13 से 13 पंजे 65, 13 निम्न 117, 9 से 108 आपका 12 बार, और 12 से 144 12 बार, 12 से 96 8। तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी, 8 पंजे 40, यानी कि 40 वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 1 स्टेप में आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई, 2020 के प्री का सवाल है ये। 2020 में तो हर शिफ्ट में इससे सवाल पूछा गया था अलग अलग डाटा पे। क्या है, रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची, 10% का नुकसान उठाना पड़ा बेचारी रीना को। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए। रीना ने 48 वस्तुएं बेची, कितने रुपए में, 2160 रुपए में, 2160 में। प्रॉफिट कितना कमाना पड़ा रीना को, प्रॉफिट नहीं, रीना को 10% का नुकसान हुआ। 100% पे 10% का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 माइनस 10, 90% में, 90% में, इक्वल टू। पूछा कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है 2016 रुपए में। 2016 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी अगर आप 12% का लाभ कमाना चाहते हैं। 100% पे 12% लाभ कमाना चाहते तो 112% में आपको सेल करना पड़ेगा। 112%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ध्यान से, अब कैलकुलेशन करने पर 0 तो कहीं नहीं है ना, 5 है, तो ये तो आएगा नहीं मेरे दोस्तों। अब इस सवाल को जरूर नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करो, आप देखो इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं। 6 है, 8 है और यहां 2 है। भाई ये 2016 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2016 तो मेरे प्यारे भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हैं सर। और 112 मेरे प्यारे भी नीचे आ जाएगा, 112। तो आप केवल इकाई अंक ही यहां से मैच कर सकते हैं। वो ऊपर क्या है, 6 48 8 8 9 72, 2 ऊपर इकाई अंक 2 है, नीचे क्या है, 2 छिक्का 12, नीचे भी 2 है इकाई अंक। अब 2 से 2 पे जाना है तो या तो 2 एकम 2 पहाड़ा जाएगा या 2 छिक्का 12 जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा, 36। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे भाई वो 36 है। अदरवाइज आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी जो बात दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। 16 से 16 सत्ते 112
और 2000 जाएगा मेरे प्यारे भी 16 से, तो 2000 को अगर देखो 2000 को हम काटेंगे 16 से तो 250 बार जाएगा, है भी ठीक है भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों 1000 गुणा 8000 जो होता है वो 125 का 8 गुना होता है, ठीक है ना। तो 2000 है, 16 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई तो सॉरी 125 बार जाएगा, और ये 16 और है यानी कि मेरे दोस्तों 126 बार, ठीक है भाई। फिर 7 से मेरे दोस्तों 18, 18 से 216 12 बार, 12 से 48 4 बार, तो 4 नाम 36, क्वेश्चन मार्क 36 आ जाएगा, ठीक है ना। 125 गुणा 8000 होता है मेरे दोस्तों, तो 125 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। अब देखो ये ऐसा ही सवाल है, इसको आप मुझे करो, ठीक है, आपने कंसेप्ट सीख लिया, और मुझे कमेंट में इस सवाल का आंसर बताओ कि क्या इसका उत्तर आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, चलेगा। अब देखिए सवाल ऐसा भी बनता है जिसमें मेरे प्यारे भाई आपसे वस्तु ना पूछ के प्राइस पूछ लिया जाता है। जैसे सवाल को देखो, एक आदमी ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए। सेम है मेरे प्यारे भाई, इस बार रुपए पूछा है। एक आदमी ने 6 सिलाई मशीन बेची, ऊपर रखेंगे इसे, कितने रुपए में, 63,000 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का। 100% पे 5% का प्रॉफिट हो तो सामान 105% में बिका। अब बोला है कि उसे 8 मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, जिससे कि 15% का लाभ हो। 15% का लाभ कमाने के लिए 100 + 15 यानी कि 115% में मेरे प्यारे भाई उसको बेचना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप जानते 630 से मेरे दोस्तों कट गया 100 बार पूरा का पूरा, ये परसेंटेज कट गया, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया मेरे दोस्तों, 115 की 8 में गुणा 800 और 15 × 8 = 120, 920 और फिर ये 100 से गुणा हो जाएगी 92,000 रुपए। तो 92,000 रुपीज इस सवाल का आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन कर सकते हैं। तो आप रुपए भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट वैरायटी इस पे बनती है जो बैंकिंग के पेपर में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। इसमें आपसे वस्तु या रुपए ना पूछ के आपसे परसेंटेज ही पूछ लिया है, तो भी हमारा जो कंसेप्ट कामयाब रहेगा। एक विक्रेता 455 किलो को 3510 में बेचता है, 19% का लॉस हुआ। 504 किलो को यदि वह 5328 रुपए में बेचे तो कितने % का प्रॉफिट होगा। सुनेगा मेरे दोस्तों, एक विक्रेता 455 किलो को बेचता है, कितने में बेचता है मेरे दोस्तों, 3510 रुपए में बेचता है, 19% का लॉस हुआ। 100% पे 19% का लॉस हुआ, यानी कि सामान बिका है 81% पे, 100 पे 19% का लॉस, 100 - 19 81 होता है। बोला 504 किलो को अगर 5328 रुपए में बेचेगा, 5328 में बेचेगा, तो कितने % का प्रॉफिट होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है कि यहां कितना परसेंटेज आएगा। अब मेरे प्यारे भाई मैं केवल 5 से काट लेता हूं, पहले तो 0 हटा ले, 91, और ये मेरे दोस्तों 2 आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना 5 से 10 2 बार चला जाएगा। अब देखो इस सवाल में हर एक ऑप्शन का इंटीजर में आंसर है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं केवल इकाई अंक कैलकुलेट करूंगा कि क्वेश्चन मार्क के इकाई अंक आएगा कितना। ठीक है जी, यहां देखेंगे मेरे दोस्तों 9 एकम 9, 9 की जब यहां पे गुणा होगी तो यहां पे 8 9 8 72, 2 ऊपर 2 आएगा। बटे में देखेंगे 2 एकम 2, ये 4 नीचे आएगा, 2 चौक 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है भाई। यहां पे 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8 आएगा, सॉरी 9 नहीं है ये ना, 1 है, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, ऊपर इकाई अंक 8 है। यहां देखेंगे जब नीचे आएगा मेरे दोस्तों तो 1 दूनी 2, 2 चौक 8, नीचे इकाई अंक 8 है। तो कैलकुलेशन ऐसा नंबर आएगा कि ऊपर इकाई अंक 8 होगा, नीचे 8 होगा। तो मेरे दोस्तों 8 से 8 या तो एक बार जाएगा या 6 बार, 6 तो है ही नहीं, तो 8 एकम 8 पढ़ा एक बार जाएगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 1 आता हो। आपसे प्रॉफिट निकालना है तो भैया इसमें से 100% माइनस भी तो करेंगे, तो यानी कि आंसर जो भी होगा उसके इकाई का अंक 1 आएगा, तो 11% आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कि जब डाटा बड़ा दे दिया एग्जामिनर ने तो ऑप्शन इजी देगा ही देगा, मजबूरी है। जैसे सपोज यहां पे कुछ आता, जैसे सपोज ये 111% ही आता, 111%, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 100% माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा।
ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा, खत्म। अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करिएगा, यही उत्तर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप था जो आपने सीखा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं।